हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रीडिंग आप सभी के लिए होने वाली है, बिकॉज आज हम देखेंगे यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स एंड एनर्जी चेक इन थ्रू रोज प्रेटल्स प्रेडिक्शन। रोज प्रेटल रीडिंग के थ्रू आज हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपकी करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। तो बहुत क्लैरिटी वाला रीडिंग, डिटेल्ड प्रेडिक्शन आज की होने वाली है। तो एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। ओके और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या किसी भी तरीके के एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स या फिर रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको मेरे वीडियो के स्क्रीन के कॉर्नर पर भी दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप रीच आउट कर सकते हो। एंड ऑल्सो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ, साथ में कमेंट भी ज़रूर करें। मैं जब भी मुझे वक्त मिलता है आप सबके कमेंट्स को मैं रीड करती हूँ, और अगर आप मुझे एक्स्ट्रा अप्रिशिएट करना चाहते हो तो सुपर थैंक्स के थ्रू आप मुझे एक्स्ट्रा गिफ्ट्स भेज सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको मेरे वीडियो के शेयर ऑप्शन के साइड में मिल जाएगा, जैसे कि जहाँ पे लाइक, अनलाइक और आपका शेयर बटन है, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ऐसे ऐसे स्लाइड करोगे तो साइड में सुपर थैंक्स का ऑप्शन दिख जाएगा, जिसे क्लिक करके आप मुझे एक्स्ट्रा गिफ्ट सेंड कर सकते हैं। तो ज़रूर अगर आप चाहें तो कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की यू वर्सेस देम की प्रेडिक्शन। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स। ठीक है, तो उस इंसान का नाम आपको 3 बार लेना है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, ठीक है? एकदम रिलैक्स स्टेट में आ जाइए, 3 बार उस इंसान का नाम लीजिए, ठीक है? और फोकस करें उस इंसान के ऊपर, ठीक है, जिनकी भी करंट फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो। ये रीडिंग आप सभी के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है, चैनल रीडिंग है, और चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, एज के हो, सिचुएशन के हो, कल्चर के हो, रिलीजन के हो, आप सभी के लिए ये वीडियो से प्रेडिक्शंस मेरी होती है। सो इसे वो अपने फ्रेंड, क्रश, लवर, एक्स पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ या फिर अगर आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो तो भी आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो, ठीक है? सो लेट्स सी। Okay. Okay, let's start. ओके, देख लेंगे। ओके ओके, तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में ये चीज़ उन्हें महसूस हो रही है कि चीज़ें आप दोनों की बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेशन में चल रही है, ठीक है? उनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत बारी उन्होंने आपके इस कनेक्शन को फॉर ग्रांटेड लिया है और बहुत बार आपने भी इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लिया है, ठीक है? उनको ऐसा लग रहा है, कभी कभार उनको लगा है कि ठीक है यार, समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, ठीक है? या कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, परसों फिक्स कर लेंगे, कल फिक्स कर लेंगे प्रॉब्लम को। और बहुत बार आपकी तरफ से भी सेम एनर्जी आई है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि गलती कहीं ना कहीं यहीं पर है कि प्रोकास्टिनेट नहीं करना चाहिए और चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए कि होगा तो देखा जाएगा या बाद में देख लेंगे यार, अभी फ़िलहाल चलने देते हैं जैसा चल रहा है। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इसी वजह से आप दोनों के कनेक्शन के बीच में रिजॉल्व नहीं हुई है, और इसी वजह से चीज़ें जो है प्रॉब्लमेटिक होती चली गई है, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में दरार, प्रॉब्लम्स, खटास ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है? सो आपके पर्सन को अंदर से फील हो रहा है कि उनको जो टाइम रहते चीज़ों को सॉल्व कर लेना चाहिए था, उन्होंने उन चीज़ को सॉल्व करा नहीं, वैसे का वैसा छोड़ दिया, और इसी चीज़ के चलते कहीं ना कहीं, इसी कैजुअलनेस के चलते कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन की सफरिंग्स जो है वो बढ़ रही है, कम होने के बजाय, ठीक है? समय के साथ लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, मैच्योरिटी बढ़ता है, लेकिन आप दोनों का कम होते चला जा रहा है, ठीक है? तो आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है
कि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की टेंडेंसी ना होने की वजह से आप दोनों कहीं ना कहीं पास होके भी दूर हो, पास होके भी डिस्कनेक्टेड हो, और अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी अब आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो या समझना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि खटास कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है इस रिश्ते में। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं लेजीनेस बहुत ज़्यादा आ चुकी है, जिसके चलते आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल होने के बावजूद भी आप दोनों करीब नहीं आ पा रहे हो। ठीक है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहे हैं कि गलती दोनों तरफ से है, और सबसे बड़ी गलती ये है कि हम दोनों ही कहीं ना कहीं लेज़ी हो गए हैं। एक दूसरे को चाहते बहुत हैं, एक दूसरे के साथ भविष्य चाहते हैं अपना, लेकिन एक दूसरे को ज़िंदगी भर अपने पास रखने के लिए जो डेली बेसिस में एफ़र्ट्स की ज़रूरत है वो हम कम कर देते हैं, वो हम करते नहीं हैं। ठीक है, वो हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं। ठीक है, और नेचर के ऊपर सरेंडर कर देते हैं कि ऑटोमेटिकली चीज़ें सही हो, लेकिन वो ऑटोमेटिकली चीज़ें भी सही नहीं होती है। ओके, सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सीरियस टर्म पे आप दोनों के कनेक्शन को लेके कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। ठीक है, सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने इमेज को जो आपके सामने बनी है उसे हटाना चाह रहे हैं। उनके दिमाग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल कि वो आपके सामने एक लेड बैक पर्सन, एक लेज़ी पर्सन साबित हो चुके हैं। तो वो उस इमेज को कैसे हटाएं, ठीक है, कैसे वो दिखाएं कि वो इंथुजियास्टिक है, वो उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा पैशन है, एंड वो लिटरली आपके साथ एनर्जेटिकल वे में, बैलेंस्ड वे में रहना चाहते हैं। ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि सिर्फ इस रिलेशनशिप को लेकर नहीं, बल्कि ओवरऑल इनकी एनर्जी जो है थोड़ी सी डल हो गई है। थोड़ा सा वो ऐसे इंसान हो गए हैं कि वो कटे कटे से रहते हैं, लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट करना प्रेफर नहीं करते हैं, सोशलाइज करना प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, उनको अब कोई भी चीज़ हैप्पीनेस नहीं देती है। सो उनको ऐसा लग रहा है कि उनका जो मेन फॉल्ट है वो उनके खुद के अंदर का है। ठीक है, रिलेशनशिप से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पे दिस पर्सन इज सफरिंग, जिसके चलते वो लव लाइफ को भी ढीला छोड़ते हुए आ रहे हैं। और आज एक ऐसी सिचुएशन बनी है कि वो अपना इमेज आपके सामने चेंज करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो अपने अंदर के आँख को, चिंगारी को, पैशन को जगाएं और आपको शो करें, आपको एक्सप्रेस करें, आपको दिखाएं। ठीक है, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो आपकी पर्सन जो है ना, इस कनेक्शन में डेफिनेटली अपना प्यार डालना चाह रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो उस प्यार को डालने के लिए काबिल नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी नेचर इतनी ढीठ वाली हो गई है कि वो चाह के भी फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे हैं, ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे। ठीक है, सो दिस पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन यू। ठीक है, एंड पूरे तरीके से एक इनोसेंस, एक प्योरिटी इस रिश्ते में डालना चाह रहे हैं। तो बट उनको ऐसा लग रहा है कि उनका अभी जो पर्सनालिटी बन चुका है उसके अकॉर्डिंगली दे विल नॉट बी एबल टू मीट द एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो ये चीज़ उनके दिमाग में चल रही है कि यार ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को लेकर लेज़ी हो गए हैं या कुछ हो गए, लेकिन मैं अजीब सा हो गया हूँ। ठीक है, मैं बदल सा गया हूँ। ठीक है, मुझे अब किसी भी चीज़ में एनर्जी नहीं आती है। ठीक है, जो अंदर मुझे फील होता है वो मैं बाहर नहीं निकाल पाता। तो वही चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं फील हो रही है कि अंदर बहुत आगे, अंदर बहुत तड़प है, अंदर बहुत चाहत है, लेकिन वो आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो लैक कर रहे हैं एक्सप्रेस करने से, और कहीं ना कहीं यही लैकिंग के चलते आप कहीं ना कहीं उन्हें समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली भी डिस्कनेक्टेड हुए हो। आप दोनों की जो लेजीनेस है या सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंगली आपके पर्सन को पता है कि दिल से दिल का जो रिश्ता था वो है अभी भी, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी थी, उसकी जो अच्छी कनेक्टिविटी थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग सी हो गई है। तो अब अगर हम इमेज चेंज करना चाहते हैं या इस कनेक्शन में एनर्जी डालना चाहते हैं, तो हमें कुछ मेहनत करके प्यार डालने की कोशिश करनी होगी, हमें दिखाना होगा वो प्यार। ठीक है, हम बस बैठे बिठाए ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सामने वाला इंसान हमारी दिल की बातों को समझ जाए। ठीक है, सो आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इस रिश्ते पे बहुत सारी चीज़ें मतलब अनरिजॉल्व्ड हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को ठीक नहीं किया गया है, फिक्स नहीं किया गया है, जिसे ठीक करने की ज़रूरत है, तभी जाके कुछ हो सकता है। और उनका अगर थोड़ा सा पर्सनालिटी बदले, थोड़ा सा अंदर उनको कॉन्फिडेंस या एनर्जी आए,
तो वो आपको अपना प्यार शो करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में अपना प्यार डालना चाहते हैं, एक प्योरिटी लाना चाहते हैं, जो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मिसिंग हो चुकी है और आप दोनों एक दूसरे के साथ अभी रहना तो चाहते हो, लेकिन अंदर की फीलिंग्स थोड़ी बहुत सुपरफिशियल हो गई है कि ठीक है प्यार है, बस साथ में रहना चाहेंगे, ज़्यादा कुछ सोचते नहीं हैं। तो अब आप दोनों के बीच पे वो पागलपन, वो ऑब्सेशन काम नहीं करता है जो पहले किया करता था। ठीक है, अभी चीज़ें थोड़ी सी फेक सी लग रही है आपके पर्सन को, लेकिन आपके पर्सन लिटरली चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको पहले अपने उस अकेलेपन से जिसे वो इंजॉय कर रहे हैं, जिसमें वो कंफर्टेबल हो चुके हैं, उससे उन्हें निकलना होगा, तभी वो इस रिलेशनशिप में खुश हो पाएंगे और आपको अपनी ज़िंदगी में वो जो जगह है वो इज़्ज़त के साथ, प्यार के साथ दे पाएंगे। ठीक है, सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चल रही है। ऑल राइट, सो लेट्स सी योर फीलिंग्स। ओके, अब हम आपकी फीलिंग्स देखते हैं, करंट फीलिंग्स। देखिए, आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं अच्छी है, क्योंकि वो उनको पता चल रहा है अपने वीक पॉइंट्स क्या है उनके, एंड वो अपना प्यार दिखाना चाहते हैं आपको, एक प्योरिटी, इनोसेंस लाना चाहते हैं, रोमांस लाना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर का जो पैशन है, चाहत है, तड़प है आपको पाने की, आपको प्यार करने की, और आपके प्रति जो अट्रैक्शन है बेसिकली, उसे वो बाहर नहीं ला पा रहे हैं। ये बस दिक्कत आ चुकी है, तो ब्लॉकेज आ चुकी है सिर्फ एक्सप्रेशन में, फीलिंग्स में नहीं। ठीक है, okay. Let's see. ओके, देखिए, सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप इस कनेक्शन को लेकर बहुत सारे लेसन्स ले रहे हो। ठीक है, आप इवैल्यूएट कर रहे हो कि आप दोनों का रिलेशनशिप कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए स्टार्टिंग में क्या थी, और आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए स्टार्टिंग में क्या थी, फिर बाद बाकी चीज़ें क्या होने लगी। तो कहीं ना कहीं जो जो लेसन आपको मिलना था इस रिलेशनशिप से, वो कहीं ना कहीं आप सीख रहे हो। ठीक है, आप सारी चीज़ों को लिंक कर पा रहे हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा इस रिश्ते में क्यों हुआ। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं इंसाइट्स, मैच्योरिटी अटेंड कर रहे हो इस कनेक्शन के इवेंट्स के थ्रू, मेमोरीज के थ्रू। ठीक है, तो आपकी जो भी फीलिंग्स थी, सैड वाली, अच्छी वाली, उन सारी चीज़ों को साइड में रख के आपको कहीं ना कहीं करेंटली फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो हुए हो एज अ सोल, एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इसी रिश्ते की वजह से, इसी इंसान की वजह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो, या आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो, आपने टैरो कार्ड रीडिंग देखना स्टार्ट किया, फिर हो सकता है आपको एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड नॉलेज मिलनी शुरू हुई, भगवान से आपका रिश्ता ज़्यादा जुड़ने लगा। सो कहीं ना कहीं प्रेजेंट में करंटली भी आप दिल से सोच रहे हो कि इस कनेक्शन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, आपको ग्रो करवाया है कहीं ना कहीं एज अ सोल। हो सकता है आपको प्यार नहीं मिला, हो सकता है आपको ड्रीम कम ट्रू वाला रोमांस नहीं मिला, वो रिस्पेक्ट भी हो सकता है उतना नहीं मिला, बट इस कनेक्शन की वजह से आप इनडायरेक्ट वे में भी बहुत ज़्यादा ग्रो हुए हो एज अ सोल, एज अ ह्यूमन बीइंग। तो कहीं ना कहीं आप सारे रीजंस को लिंक करके फील कर पा रहे हो कि यू हैव लर्नड अ लॉट, आप बहुत कुछ सीखे हो एटलीस्ट। ठीक है, आप पहले से ज़्यादा समझ पाए हो कि आगे आने वाले वक्त पर आप कैसे डिसीजंस, कैसे चॉइसेस बना सकते हो, सो डैट अब आप कोई गलती ना करें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि इस कनेक्शन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, और इस कनेक्शन से बुरी मेमोरीज़ को कोसने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उससे लेसन को लर्न करो, एंड लेसन्स को याद करके ग्रेटफुल रहो कि एटलीस्ट आपको इस एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपकी आजकल ये ही फीलिंग चल रही है। ठीक है, कि आप ग्रेटफुलनेस शो कर रहे हो, अगर आप हैप्पी भी नहीं थे इस रिलेशनशिप में, इस इंसान को लेकर, तब भी आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया था, तो कोई ना कोई तो रीज़न था, तो उस रीज़न को हम ढूंढते हैं, वो रीज़न अगर हमें पता चल गया है तो उसके लिए खुश होते हैं और ज़्यादा कोसते नहीं हैं चीज़ों को। ठीक है, या ज़्यादा फोर्सफुली चीज़ों को क्रिएट करने की भी कोशिश नहीं करते हैं। तो यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी ईजी ऑन योर सेल्फ एंड योर कनेक्शन। अभी आप ईजी रहना चाहते हो। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी एनर्जी अभी इस तरीके से है कि आप हर्ट हो, ठीक है, आप डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन उस डिसअपॉइंटमेंट को, उस दर्द को, या उस हर्ट वाली एनर्जी को आप अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाह रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर मुझे इस इंसान से दुख मिला है, सिचुएशन अभी ख़राब चल रही है मेरे रिलेशनशिप में, तो ओके, मैं ये मान लेता हूँ, मैं मान लेती हूँ,
और मुझे अब इसको लेकर नहीं सोचना है ज़्यादा, ठीक है। तो आप अपने ऊपर प्रेशर कहीं ना कहीं देना नहीं चाह रहे हो, आप इजी गोइंग होना चाह रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप को जैसे चलना है वैसे चलेगा, ठीक है। आपको सही रहना होगा, ठीक है। तो आप अपने मेंटल स्टेट को कहीं ना कहीं बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हो। अभी आप कहीं ना कहीं आपके भी मन से अंदर से वो प्यार, वो तड़प, वो पागलपन नहीं आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मुझे इस इंसान से बात करनी ही है, मुझे इस इंसान को पास पाना है, मुझे इन्हें हक करना है, मुझे इन्हें प्यारी प्यारी बातें करनी है इनसे, ठीक है, या इनके लिए कुछ स्पेशल करना है। ये सारी चीज़ें आपको फील नहीं हो रही है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा भी इमोशन उतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, बट येस आई एम मिसिंग दिस पर्सन। आप मिस कर रहे हो इन्हें, बट एक अच्छी वाइब के साथ कि ठीक है हम इन्हें मिस कर रहे हैं, तो ये फीलिंग उतने में ही समाप्त है, उससे हम इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक जनरल रीडिंग है, लेकिन मैक्सिमम मुझे यही चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने विजडम पे, या जो प्यार आपके अंदर है, जो प्यार आप दे सकते हो, जो प्यार आपने अपने पर्सन को दिया है, उसको लेकर आप रीइवैल्यूएट कर रहे हो अपने लाइफ को कि आपके अंदर कौन सी ज़्यादा पोटेंशियल्स है, कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, आपका अच्छा साइड कौन सा है, उसे आप एम्ब्रेस करने पे लगे हुए हो इस वक्त, एटलीस्ट करना चाह रहे हो। अगर आप प्रैक्टिकली भी कुछ नहीं कर रहे हो तो मेंटली कहीं ना कहीं आपका दिमाग उस तरफ शिफ्ट है और आप सोच उसी तरीके से रहे हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि प्यार वाली फीलिंग अभी आपको उतनी ज़्यादा आ नहीं रही है, उतना ज़्यादा अब चेजिंग वाली एनर्जी या ऑब्सेशन वाली एनर्जी, ठीक है, आपके अंदर काम नहीं कर रही है। आप अभी एकदम शांत हो, आपको कुछ भी चीज़ बॉदर नहीं कर रही है, कोई भी फीलिंग अब आपको परेशान नहीं कर रही है। आप अपने दुखों से निकलने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर सक्सीडिंग ऑन इट। हील हो रही है आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है एंड रीजनरेशन हो रहा है आपके इमोशंस में, विच मीन्स कि आपका जो फीलिंग है, ठीक है, आप इतना फीलिंग लगाते गए, देते गए, क्रिएट करते गए, तो अब उसकी एक एंडिंग पॉइंट आ रही है एंड उसके बाद एक न्यू फीलिंग्स की रीजनरेशन, रीग्रोथ, एक फ्रेश एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट, क्रिएशन आपके अंदर से होगी, ठीक है। तब सब कुछ नया नया फील करेंगे, फिर से एंथुजियास्टिक फील करेंगे, एनर्जेटिकली एक्टिव फील करेंगे, लिवेबल फील करेंगे, फिर से आपको फील होगा कि येस आई एम रेडी टू लव, आई एम रेडी टू गिव, ओके। सो इस वाले फेज़ में आप कहीं ना कहीं हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके अंदर ही अंदर हीलिंग स्टेट आ रही है एंड ऑल्सो गॉड एंड एंजल्स आर शिफ्टिंग यू। वो ट्राई कर रहे हैं कि एटलीस्ट अगर आपने अभी तक हीलिंग स्टार्ट नहीं करी है, आप रो रहे हो, परेशान हो अपने पर्सन के लिए, ठीक है, तो आप सबसे पहले अपनी हीलिंग स्टार्ट करो या उसको समझो कि इस रिलेशनशिप में आपको क्या लेसन मिला है, किस लिए ये रिलेशनशिप शुरू हुआ है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है, ये इंसान क्यों आपके लाइफ में आए हैं, इन्हें अगर प्यार करते हो, चाहते हो तो क्यों चाहते हो, ठीक है। सो ये सारी क्वेश्चंस आप अपने आप से करो और अपने अपने आप को हील करो, तो यूनिवर्स आपको इसी तरफ शिफ्ट करना चाहती है, बिकॉज इनर वर्क इज़ नीडेड राइट नाउ। और आप में से बहुत लोग इनर वर्क ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। आप में से बहुत लोग समझ रहे होंगे मैं यहाँ पे क्या रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। सो आप अपने एनर्जी को कंजर्व करके शांति से पीसफुली रहने की कोशिश कर रहे हो, अपने प्यार को, अपने रोमांटिक साइड को थोड़ा सा साइड में रखकर आप मैच्योर तरीके से, विजडम ओरिएंटेड तरीके से लाइफ को भी डील कर रहे हो, लाइफ को एक अलग ही पर्सपेक्टिव के थ्रू देख रहे हो आप। एंड इस रिलेशनशिप को लेकर कोई हार्ड फीलिंग्स आपके मन में नहीं है, बट आप अभी फ्यूचर भी नहीं सोच रहे हो और पास्ट का भी आप सोचना नहीं चाह रहे हो। प्रेजेंट में आप शांति में रहना चाह रहे हो, जब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई भी मेमोरी अब ना तो याद करनी है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, और ना प्रेजेंट के ख्याली पुलाव बनाने हैं, सपने सजाने हैं। जो होगा मुझे रियलिटी के अकॉर्डिंगली अब चलना है, शांत रहना है। येस आई एम मिसिंग दिस पर्सन अ लॉट, लेकिन मेरे मन में वो काम नहीं है, काम की वासना नहीं है कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, इस इंसान का आवाज़ सुनना है, बस इन्हें देखना है, बस वो तड़प आपके अंदर अभी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ये आपकी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं एक दूसरे के प्रति। तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अलग स्टेट ऑफ माइंड में हो इस वक्त, ठीक है। आप अभी कहीं ना कहीं सरेंडर मोड पे जा चुके हो, जहाँ पे यू आर लिटरली हीलिंग योर सेल्फ, यू हैव सरेंडर टू गॉड एंड यू आर डूइंग योर इनर वर्क। वेयर एज आपके पर्सन को अपने अंदर बहुत ज़्यादा कमियां दिख रही हैं, वो अपने कमियों से बाहर निकलना चाहते हैं एंड वो चाहते हैं कि वो एक एक्सप्रेसिव लवर आपके सामने साबित हो पाए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अच्छी एनर्जी दोनों की ही है, आपको हील होने की ज़रूरत थी तो आप हील हो रहे हो इस वक्त, और आपके पर्सन को रियलाइज़ करने की ज़रूरत थी कि उन्हें अपने अकेलेपन से या अपने लेजी वाले एनर्जी से निकलना है ताकि वो इस रिश्ते को वक्त दे सके, उसकी समझ उन्हें आ रही है। तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं
सही तरीके से कि फील कर रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, जिसको जो चीज़ ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो चलिए कार्ड्स देखते हैं। We have wedding. Wow. We have this could be the one. Very soon. Wow. Great energies. ये भी देख लीजिए। We have bottom of the text से true love. So देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि बस होप्स रखो, ठीक है। इस पार्टनर के साथ आपकी यूनियन भी होगी, शादी भी होगी। देखिए एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट ना करें, उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ज़रूर करवाइए। पर्सनल रीडिंग में 110% आपको क्लैरिटी मिलेगा, आपको आपकी लाइफ से जुड़ी हुई सच्चाई पता चल जाएगी। अगर आपको लगे कि जनरल रीडिंग से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो, और एल्स यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि चांसेस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि आपके पर्सन के साथ ना चीज़ें बहुत ही जल्द सही होने वाली है, ठीक है। सो अगर आपको लग रहा है कि कमी है, आप बस हीलिंग पे ही काम करो, अपना इनर वर्क पे ही काम करो। ऑटोमेटिकली जब आप एक्सपेक्ट करना या ज़्यादा चाहते रखना भूल जाएंगे, तभी चीज़ें आपको मिलनी शुरू होगी। सो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपकी यूनियन भी होगी, मैरिज होने की भी चांसेस है। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, लीगल इशू चल रहा है, फैमिली इशू है, वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा, हीलिंग करो। लेकिन अगर आप इसे सच में चाहते हो इस इंसान को, तो आप इस चीज़ पे ज़रूर बिलीव कर लो कि ये इंसान आपके हैं और आपके ही रहेंगे और आपके पास ही इन्हें आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। इतने वाले थॉट पे बिलीव कर लो और बाकी आपको जो काम है, जो सोचना है आप सोचो, बाकी आप काम करो, अपने आप में फोकस्ड रहो। लेकिन इस चीज़ पे बिलीव कर लो, ऐसा मत सोचो कि नहीं शायद मेरे लाइफ में नहीं है, ठीक है। आप अच्छा सोचो, आपको मैं डिपेंडेंट नहीं होने बोल रही हूँ, रिलाई नहीं करने बोल रही हूँ, बट एटलीस्ट यू कुड थिंक पॉजिटिव। उसके बाद तो ईश्वर की मर्जी है, ठीक है। बट येस यहाँ पे एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ चीज़ें बहुत जल्दी रिजॉल्व होंगी एंड योर पार्टनर इज लिटरली ट्राइंग विद इन देमसेल्फ, मतलब अपने अंदर वो काम कर रहे हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे कोशिश होती है वहाँ पे डेफिनेटली सक्सेस तो मिलना ही है। तो आपके पर्सन ज़रूर सक्सेसफुल होंगे एक्सप्रेस करने में और आपको फिर से अपना बनाने में, ठीक है। सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।